आलिया ने कहा कि फुटेजेस दे दीजिए, हम भी कह रहे हैं फुटेज दिखा दीजिए, अभी कह रहा हूं इस शो में दिखा दीजिए, और आपको प्रॉमिस करता हूं कि एडिट नहीं करूंगा, आपको प्रॉमिस करता हूं कि एडिट नहीं करूंगा, मेजर नदीम आपको प्रॉमिस करता हूं कि एडिट नहीं करूंगा। और दूसरी बात सुनिए, फिर आप फुटेज दिखाएंगे कैसे मेजर नदीम, आपको बता रहा हूं। आपके रक्षा मंत्री ने, अरे सुनिए ना, ख्वाजा आसिफ से जब ये पूछा गया कि भाई आपने जेट गिराया, आप दावा कर रहे हैं, कैसे आपको पता है, क्या क्या सोर्स है, मतलब कैसे आप कहेंगे, कह रहे हैं सोशल मीडिया में देखा, तो भाई आपके रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर कह दें कि सोशल मीडिया से देखकर बता रहे हैं, और सोशल मीडिया में पत्रकार 2 साल पहले, आपके सबसे बड़े पत्रकार 2 साल पहले का क्रैश जेट का कह के गिरा दिया। जो पायलट्स बातें कर रहे थे वो सुनाई है भाई हमने, जो पायलट्स आपके बातचीत कर रहे थे वो सुनाई है। आप F-15 भूल गए, आप बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भूल रहे हैं, और यही आलिया साहिबा भूल रही हैं। ये भारत की तारीफ में इतनी आगे निकल गई है कि इन्हें, भाई आप तो 71 भूल गए मेजर नदीम, जब आपके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए, लाहौर कराची तक भारतीय सैनिक पहुंच। आलिया शाह जी, कैन स्पीक। हाँ, पहली बात तो ये कि आप जो मुझे ये याद करवाने की कोशिश करें कि आप ये भूल गई कि इतने जहाज गिरे, इतने वो गिरे, मैं तरक्की जहाजों को, जंग को नहीं समझती, मैं एजुकेशन को समझती हूँ, और मैं साइंस और टेक्नोलॉजी को समझती हूँ। साइंस और टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में आप भारत के सामने कहाँ खड़े हैं, जरा अपने आप को देख लें, चेक कर लें। और आप लोगों को शौक है फतवे लगाने का, कोई अगर सच बोल दे तो आप उसको एजेंट करार दे देते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, फातिमा जिन्ना को भी आप ही लोगों ने एजेंट करार दिया था। ये कायदे आजम से लेकर अभी तक जिसके साथ जो कुछ हुआ है ना, वो आप ही लोगों ने किया। आप अगर मेरे ऊपर ये फतवे लगा देंगे कि जी आप, मैंने एंटी वो चश्मा पहना हुआ, इससे आपको क्या फायदा होगा? मेरा तो सवाल ये है कि आप जब तरक्की की बात करते हैं, आप कहाँ हैं इंडिया के सामने? आप बताइए कहाँ हैं इंडिया के सामने? नदीम कुरैशी जवाब, यही फ्रेम रखिए, नदीम कुरैशी जवाब दीजिए आलिया शाह की बात का कि हिंदुस्तान के सामने जो फ्रंट की बातचीत, आलिया रुक जाइए मेजर नदीम, हो गया रुक जाइए, हो गया, ये आर्मी का कोई रूम नहीं है, रुक जाइए, हो गया। नदीम कुरैशी बताइए कहां खड़े हिंदुस्तान के सामने, जो आलिया शाह ने बात कही। और आलिया शाह तो ये भी कह रही हैं, और कई सारे आपके यहाँ के यूट्यूब पर भी चर्चा चल रही है कि भाई बैक स्टेज बात बन गई है, और आलिया तो ये भी कह रही है, मैंने तो कहा भी नहीं अभी कि कब भारतीय टीम जाने वाली है, वो तो ये भी कह रही है कि बहुत जल्द भारतीय टीम जाने वाली है। हाँ, ये मैं आपको बता देता हूं कि एक अमेरिका की टीम आने वाली है, और कई हथियारों पर बातचीत होने वाली है। तो वो छोड़ दीजिए पीएटआई क्या है नहीं है, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जवाब दीजिए आप। का कुछ भी नहीं होगा, मेरी बात की आपके ऑडियंस सुनने का तो बड़ा अच्छा लगेगा। पहली बात तो ये है कि जो 7 तैयारे वाली बात मेजर साहब ने की, वो आपके जो ट्रंप साहब जिन पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया इसका। अच्छा, आज आपकी खुशी देखकर ना मुझे लगता है अगले आने वाले दिनों में ट्रंप साहब की एक मूर्ति बनेगी अच्छी सी, वो किसी मंदिर में रखी जाएगी और वहां उसकी पूजा शुरू हो जाएगी। आपकी खुशी देखकर, आपकी मुसर्रत देखकर, आपका जोश और जज्बा देखकर कम से कम मुझे यकीन आ गया आपके अगले भगवानों में एक भगवान ट्रंप साहब का इजाफा भी हो गया। मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ, आपके लिए शुभकामनाएं करता हूं। नदीम कुरैशी, एक बात आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में, सुनिए एक चीज, बस एक इंटरजेक्शन है सर, एक इंटरजेक्शन है। जीवित इंसानों की आमतौर पर मूर्तियां नहीं बनती है, पहली चीज। अरे सुन जाइए, या तो आप धर्म को समझिए, फिर तो मुनीर जाकर जो बंद कमरे में लंच करके आए, तो वहां क्या दुआ पढ़ के आए थे ट्रंप के सामने? दुआ करके आए थे ट्रंप के सामने? अभी आपने लिया हुआ अभी आपने कहा आपने भी पढ़ा होगा ये। आलिया शाह सुने, नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, जो आपने अभी बात की ना, मुझे उस पर बहुत ज्यादा एतराज है। जो अभी आपने बात की उस पर मुझे सिर्फ ये एतराज है कि ये तो आपने भी पढ़ा ही होगा ना कि तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा ना कहो, वो तुम्हारे खुदा को बुरा कहेंगे। ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं समझती कि ये कोई बात करने वाली है। नो रिलीजन, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप रिलीजन पे ऐसी कोई बात ना करें। आपको जोश बेगाने की शादी में आपको मैंने क्या कहा है, इस मुल्क के आर्मी चीफ के बारे में मैं इस डिबेट में हूँ। इस डिबेट में ऐसी भी कोई बात होगी, और ये आपके इस डिबेट में आपको इतना गुस्सा आ रहा है। नहीं, आपके मुल्क के आर्मी चीफ को बैठ कर ये बदतमीजी करे, वहां खामोश है। ये लोग किसी को कुत्ता कहें, किसी को बिल्ली कहें, ये मुझे अरे नदीम कुरैशी, अच्छा मैं नाज़िया को लाता हूं। आपने जो अभी कहा है ना कि ट्रंप का
मूर्ति बना करके रखा जाएगा। कुछ दिन पहले, अरे ट्राई टू बी अ गुड लिसनर ना नदीम जी, हट जाएंगे, इतने मोटे हो चुके हैं। सुनिए पहले, आप अभी कुछ दिन पहले जो है ना, ट्रम्प बना हुआ था आपका पैगंबर, अभी कुछ दिन पहले जब जनरल आसिफ मुनीर अपने घर से तकलीफ में है, आप जहनी मरीज है, आपका कोई जहनी प्रॉब्लम है, आप किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं, किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं, आपका इलाज हमारे पास नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सारे केस रैप होते हैं ना इंडिया में खातून के साथ, आपकी उन पर नजर नहीं है, आपकी इंडिया के बच्चों पर नजर नहीं है, इंडिया की खवातीन जो डिलीवरी बहुत हो जाती है उन पर नजर नहीं है। आपको पाकिस्तान के आर्मी की बड़ी मोहब्बत है, भेजेंगे उन्हें आपके पास, इंशाल्लाह वो आएंगे, यही दिल्ली भी आएंगे, बम्बई भी आएंगे, पूरे जोश और जज्बे से आएंगे, वो वक्त आ रहा है। मुझे हैरानी इस बात की है कि आप अपने प्रोग्राम का लेवल ये है कि आप अपने अपोनेंट की बात नहीं सुन सकते, आपकी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि आपको पता है शोर मचेगा, बात आगे नहीं जाएगी। अगर आप खामोश रहेंगे मेरी बात पूरा हिंदुस्तान सुनेगा और वो आपको बदला करेगा। एक मिनट आपका नाम दिनेश ना कराइए, नदीम कुरैशी सुनिए ना, नदीम कुरैशी सुनिए। इतने में सर आप घुमाते रहे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम खुश हो रहे हैं, ट्रम्प की मूर्ति बनवा लें। भाई आपसे मैंने ये पूछा था कि यहां पर आपके पाकिस्तान में वहां पर ये सारी चर्चाएं चल रही हैं, आपका क्या कहना है इस पर? अब मुनीर की इधर पिछले 4 दिनों में ट्रम्प से कोई बातचीत हुई है कि नहीं हुई है? शहबाज शरीफ तो साइड में है ही, कूड़ेदान में है ही। आप दुनिया भर की बातें कर लेंगे लेकिन इस पर नहीं बोले। मेरी जान मुझे आपकी कसम, पाकिस्तान में कोई चर्चा नहीं हो रही, पाकिस्तान को कोई अच्छा तो ये डंपर ट्रक किसने बोला? जनरल असीम मुनीर ने बोला। भाई डंपर क्यों, कौन बोल रहा है तुमको डंपर? तुम तो डंपर कचरे हो भाई। आपके जनरल आसिफ मुनीर ने बोला कि पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, हमने नहीं बोला। समझ में ही नहीं आ रहा। अपनी खुद के लोगों की आवाजें को पहचानो। और रही बात भारत की, इससे कंपेयर करना बंद करो। आप लोग भीख मांग सकते हो, बस सऊदी अरेबिया में मांग रहे थे, उन्होंने लात मार के निकाल दिया, अब इटली ने लात मार के निकाला। तो नदीम कुरैशी, आलिया आपके मुल्क की थी, 10-15 बाइट्स हमने अलग से सुनवा दी। आप कह रहे नहीं, मैंने फिर वही कहा ना कि इस तरह आंख बंद कर लेंगे भरी दोपहरी में तो आधी रात थोड़ी नहीं हो जाएगी। तो ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, आप आंखें खोले, आप निकले। हमारी तो आंखें खुली है भाई, हमारी आंखें खुली है। आपका चश्मा धुंधला है, चश्मे को थोड़ा वाइप करिए, पानी नहीं है तो वेट टिश्यू से साफ करिए, थोड़ा सा नजर का दोष दूर हो जाएगा आपका। कुरैशी जी, अगर आप ऐसी उलझुल बातें करोगे ना तो आपकी रिपोर्ट हो जाएगी इमरान खान को, फिर पार्टी से ना निकाल दिया जाओ आप। ठीक है चलिए। अच्छा, एक तो पीटीआई भी नहीं लिख पाओगे। साहब के सामने उलझुल बातें मत करो, उलझुल बातें वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं नदीम कुरैशी और मेजर नदीम कि थोड़ा सा गैरत होती ना तो आलिया शाह जैसे लोगों की बातचीत आप सुनते, गौर फरमाते हो। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।